मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे ऊर्जा या एनर्जी के बारे में और हम इनके विभिन्न स्रोतों के बारे में भी चर्चा करेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है, ताकत होती है, शक्ति होती है, वो कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? खाना खाने। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। जब हम खाना खाते हैं या भोजन करते हैं, तो जब हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी या ऊर्जा आ जाती है ना। तो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता भी आ जाती है। बिल्कुल ठीक बात। तो बच्चों, जब आपसे कोई पूछे कि ऊर्जा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है इसकी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ये ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त हो रही है ना। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में सूरज या सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का, और पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, है ना। उसके बाद पौधों के द्वारा बना भोजन हम विभिन्न प्रकार से खाते हैं। अनाज के रूप में लेते हैं, फलों के रूप में लेते हैं, सब्जियों के रूप में लेते हैं, कई तरीके से हम खाते हैं। और हम जब खाते हैं तो हमारे अंदर सूरज की वही ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों, हमने ऊर्जा के स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। एक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। बच्चों, ये जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं। और अगर हम एक और शब्द के बारे में इनसे बात करें या इनके बारे में एक नया शब्द तलाशें, तो हम कह सकते हैं असीमित ऊर्जा के स्रोत, जो कभी खत्म नहीं होते, है ना। इनका हम कितना भी प्रयोग करें, लगातार प्रयोग करें, तो भी ये कभी समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए हम इनको नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के साथ असीमित ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरे स्रोत आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है अनवीकरणीय स्रोत। बच्चों, ये जो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, इन्हें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं। ये हमारी प्रकृति में एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर हम इनका लगातार प्रयोग करेंगे तो एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में कौन कौन से सोर्सेस शामिल हैं। बच्चों, आप देख पा रहे होंगे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा ऊर्जा, इसी तरीके से जो बायोमास है, इसको हम लोग जैव ऊर्जा भी कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार भाटा की ऊर्जा, ये सारी प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं, प्रकृति में उपलब्ध है। अगर हम इनका दोहन करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, तो ये कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो इनका हम लगातार प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की तरफ। बच्चों, हम देख पा रहे हैं ये जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए हम इनको सीमित ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। और इनके अंदर जनरली जो जीवाश्म ईंधन है वो आते हैं। मतलब कि पृथ्वी की उथल पुथल से जो पेड़ पौधे, जंगल, जीव जंतु पृथ्वी के अंदर समा गए थे और कई लाखों वर्षों तक उच्च ताप और दाब में वो विभिन्न पदार्थों में बदल गए, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैसेस विभिन्न प्रकार की, और इसी के साथ ही कोयला, है ना, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। इन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो बच्चों, ये एक सीमित मात्रा में हमारी पृथ्वी में है ना। तो अगर हम लगातार इनका प्रयोग करेंगे तो एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हमें अधिक से अधिक किसका प्रयोग करें? नवीकरणीय। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। हम ऐसी चीज का प्रयोग करें जो कभी खत्म ही नहीं होती है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक ऐसे सोर्सेज हैं जिनका हम कितना भी प्रयोग करेंगे ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। और सबसे ज्यादा तो सौर ऊर्जा हमेशा हमको मिलती रहती है। अब आप लोगों ने देखा भी होगा कि दुकानों में, घरों में
हम लोग बहुत सारी सौर ऊर्जा से संबंधित युक्तियों का प्रयोग करने लगे हैं, उपकरणों का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे सोलर पैनल आपने देखा होगा, है ना, इसके द्वारा हम लाइट जला लेते हैं, हम पंखा चला लेते हैं। इसी के साथ ही सोलर टॉर्च आने लगी हैं, है ना, और भी बहुत सारी सोलर युक्तियां आने लगी। सोलर कुकर आता है, सोलर गीजर आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। पवन ऊर्जा की बात करें तो ऐसे क्षेत्रों में जहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगा देते हैं और उनका जो कनेक्शन होता है वो हम आटा चक्की से या समरसिबल से इससे कर देते हैं और उससे ही वो चलती रहती है। सारी जितनी भी पवन की ऊर्जा होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में और हमारी जो चक्की है वो चलती रहती है। हमारा जो समरसिबल है, जब हमें पानी की जरूरत होती है तो वो चल जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जल के अंदर बहुत ऊर्जा है, बिजली हम उसी से बनाते हैं। बांध का पानी हम जब नीचे गिराते हैं तो बिजली बनती है ना। इसी तरीके से ये जो जितनी भी ऊर्जा है ये अक्षय है, ये कभी समाप्त नहीं होंगी। जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये ऊर्जा इस पृथ्वी पर रहेगी। हम इनका कितना भी प्रयोग करें तो हमें चाहिए कि हम लोगों को जागरूक भी करें कि हम अधिक से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करें। ठीक है, मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करें, क्योंकि ये असीमित मात्रा में पृथ्वी में उपलब्ध हैं और जब जरूरत पड़े तो ही हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग करें, ताकि ये लंबे समय तक हमारे प्रयोग में आ सके। हमारे लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि कहीं पर कभी सूरज नहीं निकला, सर्दियां आ गई और बहुत लंबे समय तक सूरज नहीं निकला, तब हम क्या करेंगे? तब हम ऐसे उस समय हम इनका प्रयोग करें जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो। लेकिन जब सूरज निकल रहा है, हवाएं चल रही हैं, पानी उपलब्ध है, तब हम इनका प्रयोग करें और सबसे ज्यादा मात्रा में तो हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के